नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौचिदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौजयानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् रूपमोहि मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्रमोसु मंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वाणां विभाव नियुक्त समय सार कल शक्ति अधिकार आठवीं शक्ति है ने हाथ शक्ति चली हाथ सातवीं में क्या है कि आत्मा जो है वस्तु आत्मा उसमें संख्या एक शक्ति अनंत है। संख्या एक शक्ति का सामर्थ्य अनंत है ये दूसरी चीज। पर 1 2 3 4 5 संख्या असंख्य अनंत ऐसी संख्याएं जो द्रव्य एक नहीं संख्याएं अनंत शक्ति है। समझ में आया? तो उसमें ऐसी एक शक्ति है कि प्रभुत्व नामनी शक्ति है। ये कल चला था तुम्हारा क्रमबद्ध में थोड़ा रह गया है। कल प्रश्न है सुन भैया। तो ये प्रभुत्व शक्ति प्रताप अखंडित है जिसका द्रव्य में गुण में पर्याय में जिसका प्रताप अखंडित सूक्ष्म है। भगवान मार्ग वितराग का बहुत सूक्ष्म भाई अपूर्व बात है भाई। यहाँ कहते हैं कि पर्याय में प्रभुता का अखंड प्रताप से स्वतंत्र और शोभायमान है। छताई प्रभुत्व शक्ति आगे पीछे पर्याय कर सके ऐसी ताकत नहीं। समझ में आया? क्यों कि प्रभुत्व शक्ति जो है एक सत्व सत द्रव्य उसका सत्व है कस है माल है। ये शक्ति अपना द्रव्य में गुण में पर्याय में व्यापक होकर व्याप्ति है। सत्या ये प्रभुत्व शक्ति की पर्याय जिस समय जो होने वाली है ये होगी। समझ में आया? क्योंकि उसमें एक 18वीं शक्ति है अंदर है शक्ति 47 शक्ति है ना 18 क्रमवर्ती रूप अक्रमवर्ती वर्तन जिसका लक्षण 18 शक्ति 18 है भाई सुख शक्ति 18वीं शक्ति क्या कहते हैं सुनो क्रम बदलेना है। तो ये क्रमवृत्ति रूप और अक्रमवृत्ति रूप वर्तन जिनका लक्षण है। एक आत्मा में उत्पाद ध्रुव नाम की शक्ति है। ये उमा स्वामी तत्वा सूत्र में आया कि उत्पाद वही ध्रुव युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम ऐसा आया पाठ। तो यहाँ कहते हैं कि आत्मा में एक उत्पाद वही ध्रुव नाम की शक्ति है कि ये शक्ति अनंत गुणमयी शक्ति व्यापी है। तो प्रभुत्व शक्ति में भी ये उत्पाद वही ध्रुव का रूप है। तो ये प्रभुत्व शक्ति की उसमें उत्पाद वही ध्रुव नाम की शक्ति है। तो जिस समय जो पर्याय उत्पन्न होने वाले है उत्पन्न होगी और पूर्व की पर्याय का व्यय होगा और ध्रुव रूप में सदृश कायम रहेगा। समझ में आया? तो
कोई ऐसे कहे कि ऐसी तो क्रमबद्ध पर्याय में तो પછી पुरुषार्थ क्या रहा, ये प्रश्न है भैया। हाँ, तो कहते हैं कि उत्पाद भाई ध्रुव नाम की शक्ति एक गुण है, ये अनंत शक्तियों में व्यापक है। तो अनंत शक्ति में से अनंत शक्तियां वर्तमान पर्याय में जो पर्याय उत्पन्न होने वाली है क्रमवर्ती, क्रमे वर्तने वाली भाषा है, क्रमवर्ती रूप और अक्रम रूप वर्तन जिसका लक्षण है, वर्तना जिसका लक्षण है। हाँ, क्या क्या सूक्ष्म है भाई, पूर्वात है बापा। ये आत्मा में उत्पाद ध्रुव नामनी शक्ति हो, ये गुण है, एक स्वभाव है कि जे अनंत शक्तियों में व्यापक है। तो अनंत शक्तियों में भी दरेक शक्ति में क्रमवर्ती पर्याय की होती है, क्रमे वर्तने वाला वर्तन। हाँ, नंद किशोर जी सूक्ष्म है भैया, बहुत बात बापू मार्ग। ये क्रमे वर्तने वाली अनंत गुण की अनंती पर्याय। ये अनंत गुण में उत्पाद वैद्य शक्ति व्यापक है ना, रूप रूप। तो अनंत शक्तियां जिस समय उत्पाद होने वाला है, इस समय उत्पाद होगा, और वो इस समय व्यय का क्षण है। उत्पाद जन्म क्षण है અને ये समय व्यय का भी एक क्षण है। पर्याय जो है उसका उत्पाद का काल भी है, आगे पीछे नहीं। ऐसी बात है। मार्ग बापू भगवान नो वितराग मार्ग सूक्ष्म ने एवी चीज क्या सर्वज्ञ सिवाय वितराग मार्ग सिवाय क्या है नहीं बापू। એને સમજવા માટે તો બહુ પ્રયત્ન જોઈએ, સમજે। સંસારના ભણતર માટે કેસે LLB ને MA ના પૂંછડા વળગાવવા માટે કેટલા પડતે હે। અમેરિકા એમના દીકરા ગયા એમ કીધું सुमन भाई है ना, एमना लड़का 35,000 रुपया खर्चा पापना बनाव्या था। तो रामजीभाई दाखला भी एम बधा ने समझी ले। पैसा वकीलात में खर्चा तो पैदा किया पाप से हम किशोर जी, पाप है वकीलात नहीं, ये दशुभ भाव था। तो ये लड़का सुमन भाई है, उसका एक ही लड़का है। तो उसको पढ़ाने में 35,000 खर्चा अमेरिका में। अभी तो 6,000 का तो पगार है, 1,000 का है। क्या है तुम्हारे आप बख्शीश बोनस નું નામ ભાઈ બીજું કીધું 1,000 ઇનામ। 6,000 નો પગાર નહીં, 1,000 पेंशन नहीं, पेंशन भाई भूली गए। 1,000 નો पेंशन આપે છે, 6,000 નો પગાર, 1 पेंशन और 700 मकान का भाड़ा दी, 8,000 का पगार है। उम्र 50 वर्ष की, 50 नहीं ऐसे भाई उम्र 50 वर्ष में काशी। हाँ तो वो समय जो ये कोई पर्याय जो हुई बढ़ने की, ये उत्पाद रूप होने वाली थी, उत्पन्न हुई है। यहाँ कहते हैं कि जो ऐसा हो तो पीछे पुरुषार्थ क्या रहा। प्रश्न तो ये था ना भगवान आने शहर में तो था भाई। प्रभु तो एम कहते हैं स्वामी कार्तिक में कि जिस समय जे क्षेत्र जे संयोग है, जे प्रकार की पर्याय उत्पन्न होने वाली होगी, ऐसे माने सम्यक दृष्टि है, ऐसा लिखा है। न माने कुदृष्टि मिथ्या दृष्टि, ऐसा लिखा है उसमें। तो उसका अर्थ क्या आया है
कि જે समय जो पर्याय दरेक गुण की उत्पाद भाई ध्रुव ने गुण के कारण, एक गुण तो उत्पाद भाई ध्रुव नाम का गुण है, पर उसकी पर्याय उत्पाद भाई ने ध्रुव तीनों पण है, पण में ऐसा ही शक्ति का स्वरूप है। तो ये समय में आनंद गुण में उत्पाद भाई ध्रुव, जे समय जे उत्पाद पर्याय होंगे आ लोगों ने नियत लगते हैं, पर नियत ही है, समझ में आया। पर नियतની સાથે पुरुषार्थ आया कि जे समय जे कर गुण की पर्याय होने वाली है, ऐसा निर्णय करने वाला पर्याय ऊपर लक्ष्य नहीं रखते हैं। देवीलाल जी, जरी सूक्ष्म बात है भाई, का बड़ी गड़बड़ हो गई ने। क्रमबद्ध नहीं तो बनी जारी चर्चा हुई थी, तो एक क्रमबद्ध नहीं। एक फूलचंद जी कबूल किया था बनारस में, बनारस गए थे 13 के साल। तो एक ग्रस्त है अपना कोई दिगंबर झवेरी, कोई बड़ा प्रतिमा बहुत जूनी रखे थे हमें, तेरे मंदिर है, तो भोजन करने को जाते थे हम। तो साथ में थे केलाचंद जी, फूलचंद जी साथ में। तो हमको मेरा कहा ये वक्त है कि पंडित को जरी सुन, तो भैया रेख द्रव की पर्याय क्रमबद्ध है। भोजन करने को जाते थे साथ में पंडित थे, 13 के साल की बात है, 20 वर्ष हुआ। तो फूलचंद जी कहा, केलाचंद जी न बोले क्योंकि ये बात बाहर नहीं थी, न वर्णी जी में श्रद्धा भी में ये नहीं थी कि एक समय क्रमे जो हो तो नियत हो जाएगा, नीचे हुआ उसमें पुरुषार्थ क्या रहा। अरे भगवान, ये पर्याय क्रम सर अनंत गुण की जे समय जे होने वाली होगी, उसका निर्णय तो दृढ़ स्वभाव पर दृष्टि करने से निर्णय होगा। नंदनी, समझ में आया भाई? सेठ शराब सेठ है ना, शराब तो आ धंधा है भगवान। कहते हैं कि जिस समय ये होगी ऐसी पर्याय का निर्णय करने वाला, उसकी दृष्टि द्रव्य ऊपर जाती है। पर्याय का निर्णय पर्याय में रहकर नहीं होता, समझ में आया यशपाल जी? सूक्ष्म बात है भगवान। अरे प्रभु तारी बात को, तो प्रभुता, तेरी प्रभुता पर्याय नाथ, तेरी द्रव्य में प्रभुता, गुण में प्रभुता, पर्याय में प्रभुता, सत्ताई प्रभुता की पर्याय का कार्य है तब उत्पन्न होता है। प्रभुता की शक्ति भी पर्याय का फेरफार कर दे। परमेश्वर ईश्वर सर्वज्ञ देव पर जे समय जे पर्याय होने वाली है उसको फेरफार करे, द्रव्य का स्वभाव ही नहीं, तो उसका पुरुषार्थ कहाँ रहा? भगवान एक बार सुन तो सही, तो पर्याय में क्रमवर्ती पना आया ना 18 में, क्रमवर्ती जिसका वर्तन है, ऐसा पाठ है, क्रमवर्ती जिसका वर्तन है, क्रमे वर्तना जिसका वर्तन है, इसका वर्तन ये है। तो ये जिसका लक्षण ऐसा है, उसका द्रव्य ऊपर विनायक भाव में चिदानंद हूं, ऐसा दृष्टि का निर्णय हुए बिना क्रमबद्ध का निर्णय होता नहीं है। हाँ, तब वो क्रमबद्ध का निर्णय सच्चा है, समझ में आया? स्वामी कार्तिक में ऐसा दिया है, गाथा 4 आई है नहीं तो हमारी चर्चा बहुत होगी पहली। मुंशीधर जी था प्यारे आदि बहुत, भाई था सोमचंद भाई कलोल वाला। तो ये वक्त तो अनुकूल था, पण पीछे आ वस्तु बहु अलौकिक बात है भगवान। तेरी मुख एक प्रश्न था, ओ ज्ञान विजय था ना, ज्ञान विजय नहीं जानते, उज्जैन में था। पीछे वो ज्ञान विजय यहाँ का वांचन बहुत किया,
ध्यान विजय था, सुना है तुम? नाम सुना। उज्जैन में रहते, पीछे हमको गजपंथ से मिले। गंजपंथ है वो, नासिक है, नासिक। तो उनके आए, गजपंथ से आया तो उठ बैठ कर वंदन किया। रात्रि को आया इसलिए बोल नहीं सके, नहीं वंदन किया। तो और दोपहर को हमारे चले जाना था जहाँ से, गजपंथ से दूसरे से, तो वो आया नहीं। तो मैं कि उसका हृदय क्या है हमारे जान में है। हम तो बहुत कहते हैं क्या ध्यान विजय ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं। सोनी था परिवार केवा परिजा सोनी था, એને વાંચન કરીને વાત बहुत करे। पीछे दोपहर को हम गए, ત્યાં पूछना था ना, तो मेरी ऊपर गए तो बैठे थे, बाना खोल दिया, ये हेठे उतर गए और पार्टी भर में बैठे तो वंदन किया। मारे तो हृदय लेना था उसमें। बात करते हैं पर क्या है यार कि ज्ञान विजय शास्त्र में ऐसा चला है, काल नहीं मोक्ष न काल नहीं मोक्ष, दो चला है। भाई सुरताली नहीं प्रवचन सार में काल नहीं है, काले भी मोक्ष होता है ना अकाल भी मोक्ष होता है, पाठ है शास्त्र में। ये नंदकिशोर जी जो पक्षी क्रमबद्ध जो काले होने वाले है हो, तो अकाले मोक्ष कहां से कहां आया? पाठ में अकाले मोक्ष है कि उसका उत्तर काल नहीं मोक्ष न अकाल नहीं मोक्ष, ऐसा पाठ है सुरताली नहीं में। ऐसा तो सुरताली शक्ति है, वो प्रवचन सार में सुरताली नहीं है। तो उसने ख्याल आ गया कि महाराज मैंने पकड़ से क्या ऐसा कबूल कर दिया। नहीं तो ये कहते थे ऐसे हमारी पेटे कि जिस समय होगा उस समय होगा, ये बात करे। तो काल नहीं है ना शास्त्र में, काले मोक्ष ने अकाले मोक्ष, अकाले मोक्ष सपाट है। तो ऐसे मैं विचारा नहीं है ऐसा कहते छूट गया। बीच में क्या कही जाने कोई क्यों कही तो पकड़ जाए बम्बई। तो उसका अर्थ तो ऐसा है, काल नहीं है तो जिस समय मोक्ष होना है यही मोक्ष होना है, पर उस समय में अकाल नहीं भी है। अकाल नहीं का अर्थ आगे पीछे का होता है, ऐसा अर्थ नहीं। अकाल नहीं का अर्थ पुरुषार्थ ने स्वभाव मिलवी ने कहते हैं तो अकाल हुआ। समझ में आया? सर्वज्ञ वितराग त्रिलोकनाथ एनी वाणी नी अमृत धारा, एने शू कहूं ये वस्तु बापू। जिसका समझण में आ जाए ये तो न्याल हो जाए, जन्म मरण से रहित हो जाए बापू, दुखी चार गति में। तो अकाल नहीं ना अर्थ काल, जिस समय मोक्ष होगा इस समय होगा, उसके अकाल ना अर्थ दूसरा समय आगा पीछा हो ऐसा अर्थ है नहीं। तो अकाल का अर्थ है क्या कि एकला काल लिया था काल नहीं में, अकाल में स्वभाव पुरुषार्थ भविष्यता काल लब्धि आदि 5 आया है। एकला काल नहीं पुरुषार्थ में पुरुषार्थ स्वभाव है, इसको अकाल नहीं कहता। अकाल नहीं कहता आगा पीछे काले ऐसा ही ना है नहीं। नंदकिशोर जी समझ में आया? फिर कही आए अपने क्या कहें। जी ध्यान भी जाता है वक्त रूपचंद जी था, कहीं नेमचंद जी તમારા ભાઈ रूपचंद जी સાથે તે વખતે અમે બેઠે था मलकापुर वाला, 2-4 जना बैठे थे। तो आप प्रश्न उठा था मारे तो ये क्या आप बात करते हैं हमारी सब बात करके, तो उसके अंदर ख्याल में आया कि नहीं चीज है। तो एने विचार मेरे मैं विचार किया नहीं। हाँ उसका अर्थ ये है, काले तो जिस समय होगा उस समय केवल ज्ञान मोक्ष होगा।
पण अकाल का अर्थ ये समय जब पुरुषार्थ ने स्वभावतर पुरुषार्थ गई, काल तो वही समय है, पर त्रिकाली स्वभावतर पुरुषार्थ गई तो पुरुषार्थ ने स्वभाव साथ में आया, उसको अकाल कहने में आता है। भाई समझ में आया? तो कम दूध का तो चलते रहे। तो कहते हैं ये प्रश्न तो पहले यहाँ चर्चा तो खूब आई तो पहले से चलते हैं। पछी देवकी नंदन आया था, वो देवकी नंदन पंडित था इंदौर में, देवकी नंदन बहुत नरम था, तो उसने पंचायत जाय का अर्थ बनाया है ना, पंचायत जाय का अर्थ बनाया, तो उसमें भूल थी, तो उसने क्या भूल थी? हम तो सब देखा है, तो सब उसको देख रहे हैं, सब क्या लिख रहे हैं। तो उसमें ऐसा लिखा था कि छठे गुण स्थान में जो मुनि है उसको बुद्धिपूर्वक राग है, और सप्तमें गुण स्थान में अबुद्धिपूर्वक राग है, ऐसा उसने लिखा था मुंबई। तो पंचायत अर्थ क्या है उसमें? तो देवकी नंदन ये भूल है तुम्हारी इसमें, तो जाओ महाराज में संदर्भ हो कि जो भैया छठे गुण स्थान में भी बुद्धि न बुद्धि पर दो राग है, बुद्धि पर एक किला राग है ना, बुद्धि पर साथ में है, ऐसा नहीं। गुमट शरण पाठ है अव्यक्त अव्यक्त, ये ख्याल में आता है राग इतना बुद्धिपूर्वक है, और ख्याल में नहीं आता वो इस समय उसको अबुद्धिपूर्वक है। तो छठे गुण स्थान में भी बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक दो लागू पड़ते हैं, एकला बुद्धिपूर्वक है ऐसा नहीं, और सप्तमें गुण स्थान में एकला बुद्धिपूर्वक राग। समझ में आता है कि थोड़ी बात सूक्ष्म है, पर भैया तो तो कबूल किया, फिर दिया महाराज भैया दूसरा कोई बोलो मेरे बताओ, नरम था वो, पीछे तो विचार किया था राम जी वही नहीं, वो अही नरम देखा नहीं, तो कि एक 6 मास यहाँ रहो तुम, उसका न अकेला चंदो को, तुमको जो पगार मिले कि मिलते ही पगार आ गया देगा, यहाँ संस्था देगा। एक बार हमारी 6 मास बात सुनो, પછી तुम्हारे प्रचार करना हो करो, पर एक बार सुनो तो खरा क्या है। तो उसमें चंद गुजर गई, देवकी नंदन गुजर गई, अकेला चंद कुछ नहीं। तो उस समय आ बात चली 308 द्रव्यन जन क्रम नियमित, અહીંયા है ना समय सारा है ना 308 द्रव्यम जम उपजय गुणे तंग तेसु जान अनयम ज कड़द्यादि पजे कणिय ना अनन्य, है ना। यो પછી उसकी टीका, टीका में है विशेष टीका है। प्रथम तो जीव क्रमबद्ध ऐसे अपने परिणामों से उत्पन्न होता होगा, है पुस्तक हो नंदन जी पुस्तक हिंदी है तो ध्यान रखा। 308 हिंदी है, 308 की टीका है। टीका प्रथम तो 308 नहीं, है प्रथम तो मुख्य कहना ये है कि प्रथम नाम तावत शब्द पड़ा है संस्कृत में, तावत हमारे मुख्य वो कहना है कि तावत नाम प्रथम, मुख्य जो कहना है ये बात है कि संस्कृत टीका। तो सब तो हम तो अक्षर अक्षर सब संस्कृत टीका नहीं सब देखा है, इतनी बार देखा है। 74 के साल से मिला है इसमें साथ, 55 वर्ष हुआ है। पहला पुस्तक वो आया था, पहला पुस्तक। तो तावत नाम प्रथम तो
जीव क्रमबद्ध ऐसे हैं जो आया। पाठ में क्या है देखो, पाठ में क्रम नियमित है। संस्कृत में क्रम नियमित, क्रमे नियम से होने वाली पर्याय क्रमशः होती है। तो क्रम नियमित का अर्थ नीचे लिखा क्रमबद्ध है। ये क्रम नियमित का अर्थ क्रमबद्ध है। ये हमारे पंडित जी ऐसा है। हाँ शब्द तो घने ठेकाणे क्रमबद्ध આવે, બીજે ठेकाणे હવે તો ઘणे ठेकाणे આવ્યા છે, પણ क्रमबद्ध की व्याख्या क्या समझ में आया कि प्रत्येक पहला जीव की बात है। जीव क्रमबद्ध, क्रमे क्रमे जो समय जो होने वाली है ये बद्ध नाम नियमित से वो उत्पन्न होगी। समझ में आया भाई फूलचंद जी? अर्थ किया છે કારણ કે क्रमबद्ध ની व्याख्या सही थी ત્યાં એને इतना अर्थ हो गया कि क्रमबद्ध, ये क्रमबद्ध पर्याय एक पीछे एक ऐसी बंधाएली नहीं, ऐसा अर्थ क्या है? एक बंधाएली है नहीं, इसके बातें काम नहीं है। एक पीछे आप पर्याय बंद उसके साथ बद्ध है, पर्याय के साथ पीछे बद्ध की बातें है नहीं। आई तो एक पीछे होने वाली उसको क्रम नियमित बद्ध कहते हैं। हाँ तो तत्व की मुख्य चीज है। बद्ध नहीं, ये बद्ध व्याख्या ऐसा है नहीं। क्रमबद्ध का अर्थ समय समय होने वाला नियत से ये क्रमबद्ध। क्रमबद्ध का ऐसा अर्थ नहीं कि आप पर्याय पूर्व की पीछे की पर्याय साथ बंधन है, बंधाएली है, ऐसा नहीं। ऐसा तो चला है आत्मावलोकन में। लेकिन मोक्ष का मार्ग की पर्याय है तो केवल ज्ञान होगा, इसका जोर से होगा ऐसा है ही नहीं। क्या ये शांति से समझने चाहिए कि मोक्ष का मार्ग की पर्याय है ना सम्यक दर्शन ज्ञान की, तो ये पर्याय पीछे केवल ज्ञान होता है मोक्ष। तो आप पर्याय से पर्याय उत्पन्न होती जोरदार से, आप पर्याय है तो आप पर्याय उत्पन्न होनी है, ऐसा है नहीं। ऐसी बात है, पकड़ते ठीक है, सुको सबसे नहीं। क्या समझ में आया भगवान कि आत्मा में पहले जीव नहीं बात है, जीव में पीछे लेगा। आत्मा जो है, जीव को आत्मा कहो, ये जीव शरीर में आया था, आत्मा शब्द आया था, जीव द्रव्य कहा था। तो एक किला समझे कि जीव जुदा है ना आत्मा जुदा, एक दिन कोई चीज नहीं। तो आज जीव जो है आत्मा, उसके अनंत गुण जो है उसकी क्रमबद्ध क्रम सर जे समय जे पर्याय होने वाली है, क्रम नियमित क्रम में निश्चय से होने वाली है। समझ में आया? जो अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ, क्रमशः अपनी पर्याय से उत्पन्न होता हुआ, अपना परिणामों से जीव उत्पन्न होता हुआ जीवी है। ये परिणाम क्रमशः जो उत्पन्न हुआ ये जीवी है। आज सवेर में भी आया था, शुद्ध चेतना परिणाम न शुद्ध चेतना परिणाम, ये जीव है, ये जड़ है पर ऐसा नहीं है। समझ में आया? मार्ग बापू जीणो बहुत सूक्ष्म। भाग्यशाली लोग होते आए हैं, दूर से सुनने को आते हैं। ऐसे दूर दूर से आते हैं। बारों मार्ग तो ऐसा ना, सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ, उसका तो अमृतवाणी की झरना है नाथ। कहते हैं कि क्रमशः परिणाम उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, ऐसा जा कहा देवकी नंद की पास। तो देवकी नंदन तो ऐसा बोले, नरम मानस था, नरम मानस। ओहो, आगम साहू चक्षु, सिद्धांत में साधु को आगम चक्षु कहते हैं, ये बात यहाँ दिखती है।
वो नर्म से देखा था देवकी नंदन को देखा था नर्म, बहुत वर्ष पहले गुजरी है भाई देखा ना, बहुत नर्म थे नर्म। हाँ पर वो कोई सत्समागम गुरुगम नहीं, ये जरिया फेरफार हुआ तो अब फेरफार कोई सुधार दिया। बताओ हमारे फूल हो क्या हम सुधार रहे। तो कहा ना छठे गुण स्थान बुद्धि अबुद्धि पूर्वक दो ही रावे, एक किला बुद्धि पूर्वक है, अबुद्धि पूर्वक साथ में, ऐसा नहीं। समझ में आया? अध्यात्म दृष्टि से जो राग बुद्धि पूर्वक ख्याल में आता है उसको असदभूत उपचार कहते हैं। एक आदमी गाथा में आता है ना, व्यवहार सर्व अभूतार्थ चार व्यवहार, चार नहीं है अध्यात्म की। असद्भुत व्यवहार, सद्भुत व्यवहार। असद्भुत व्यवहार का दो प्रकार, उपचार और अनुपचार। सद्भुत व्यवहार न का दो प्रकार, उपचार और अनुपचार। तो असद्भुत व्यवहार जो छठे गुणस्थान राग ख्याल में आता है उसको बुद्धि पूर्वक असद्भुत उपचार कहते हैं। और जी ख्याल में उपयुक्त फूल है छठी, तो ख्याल में नहीं आता है, इसमें अबुद्धि पूर्वक है, तो अबुद्धि पूर्वक को असद्भुत अनुपचार नहीं कहते हैं। ख्याल में आते हैं उसको असद्भुत उपचार कहते हैं, असद्भुत व्यवहार उपचार। और ख्याल में ना आवे वही समय असद्भुत अनुपचार कहने में आता है। सूक्ष्म बात है थोड़ी। वेणी प्रसाद जी हमारा लाभ नजर करना पड़ेगा, ऐसे होने से भाई हम कहते थे वो रस नहीं है उसको। तो रहने की चीज भगवान करना तो है बाकी थोड़ा है। रस लेने के लिए यहाँ कितने दिन रहना चाहिए? कमाने में वर्ष का मदद करते हैं कि इतना वर्ष हमारे कमाना है? क्या नहीं करते? कसेट क्या है कि हमारे नौकरी में भी 35 वर्ष हुआ है तो 55 वर्ष हुआ निकाल देते हैं ना। व्यापार में तो कहीं ठिकाना नहीं उसका, 70-80 हो तो मजूरी किराया करे रख क्या मुदत मारते हैं बोल रहे કેટલા મુદત સુધી મારે કમાના પછી છોડ દેના, એમ સમજने में આટલા વર્ષ કે આટલા દિવસ કમા उसका मुदत होती सही। समझ में आया? छता अमृतचंद्राचार्य कहा है कलश में, भैया 6 मास સુધી આ ध्यान रखकर अभ्यास कर, तेरी चीज को प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? होगी होगी। कलश में है भैया 6 मास ये बात अभ्यास कर। 6 मास तो है तो जगन अंतर्मूर्त, जगन नाम अल्पकाल में अंतर्मूर्त में अनुभव हो जाता है, उत्कर्ष हो तो अनंत काल में भी नहीं होता है। तो मध्यम में लिया अमृतचंद्राचार्य भगवान एक बार 6 मास तो लगनी लगा, मैं आनंद कंद शुद्ध चैतन्य घन हूँ, मैं राग रहित हूँ, पर से ऐसा अभ्यास 6 मास लगा दे, तेरे आप प्राप्ति होगी होगी नहीं होगी। वेणी प्रसाद जी आई बात से भाई है। दिनेश प्रसाद जी तो रस है, रस है उसको तो रस है, प्रेम है, वो तो बहुत रस है उसको तो रस लगता है। अभी आएंगे बुधवार दिन का दिवस पीछे क्लास पूरा होगा ना, बुधवार क्लास मंगलवार बहन का दिवस है जन्मदिन। आई कहते हैं कि क्रमशः होगा। ये बात सुनकर तो देवकी नंदन ऐसे बोल गए, ओ हो ऐसी बात तो हम कभी सुनी नहीं। अरे महाराज हम सब पंडितों की पढ़ाई निमित्ताधीन की अभी तक तो है। ये बोले हो सब पंडितों की, कोई बात अपवाद छोड़कर सब पंडितों के निमित्ताधीन दृष्टि हमारी उपादान से आप या अपने से होती है। ये बात तो हमारी कोई पढ़ाई में आई नहीं। समझ में आया?
पढ़ाई में आया नहीं, पढ़ाई किया नहीं जी, अनुभव तो पीछे। समझ में आया? तो कहते हैं कि ऐसा जीव ही है, जीव ही है जो क्रमशः परिणाम उत्पन्न हुआ, ये जीव ही है। और जीव से उत्पन्न हुआ है, ये काल से जो नियमित काल है वो काल से उत्पन्न हुआ है, अजीब नहीं, पर से नहीं। ये उत्पन्न हुआ वो पर से नहीं, कर्म से नहीं। सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ तो कर्म का अभाव से नहीं, मिथ्यात्व का उत्पन्न हुआ ये कर्म का उदय से नहीं, अजीव से नहीं उत्पन्न होता। समझ में आया? अजीव नहीं, इसी प्रकार अजीव भी है। दूसरा अजीव लिया 5, एक जीव, छद्र में अजीव 5, ये क्रमबद्ध अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव है। इन 5 जड़ रजगणों ने परम आकाश, धर्मास्थि, अधर्मास्थि आदि भगवान ने 6 देव देखा। तो जीव की एक बात किया, पीछे 5 अजीब है, वो भी क्रम स्तर पर ये समय ये होने वाले ये 5 द्रव्य में भी होगी। समझ में आया? ध्यान रखना, भगवान ध्यान से न समझ में आवे ऐसी चीज नहीं है। अरे भगवान की ताकत एक समय में केवल ज्ञान लेने की ताकत है नाथ की, उसको समझ में ना आवे ऐसा। ये ऐसा मान लेते ये वो तो सूक्ष्म है, ये हमारा ये न समझाइए उसको नहीं समझा देते। भगवान आत्मा है, न समझ में आवे ऐसी बात क्या है प्रभु? वो तो बात कहा था नहीं एक बार, नहीं कि तृषा लगी हो वृद्ध मानस को, तो घर में घोड़ अश्व हो 2000 का बलद हो, तो उसका कहीं पानी लाओ, जल लाओ, उसको कहे 8 वर्ष की लड़की हो तो कहे बिना सांकड़ी जल लाओ, पानी लाओ। क्योंकि मैं कहता हूं ये समझेगा, घोड़ा ने बलद नहीं समझेगा। नंदकिशोर जी ऐसे आचार्य कहते हैं कि मैं कहता हूं इस शरीर ने राग को नहीं कहता हूं, ये आत्मा को मैं कहता हूं, समझे उसको मैं कहता हूं। बोल रहे आगे बातों से भगवान। तो इस समझी सकते वाला को मैं समझाता हूं, मैं राग को, व्यवहार को, निमित्त जड़ को उसको नहीं कहते। ऐसे आचार कहते कि तुम समझ सकेगा। 5वीं गाथा में तो त्याग लग लिया है कुंकुंदाचार्य समय सार 5वीं। एतम वियतम दाहे अपनो सुविवेणम, मारा निज वैभव थी मैं समय सार कहूंगा। 5वीं गाथा है, मैं तो रहस्य से भरा है सारा शास्त्र एक एक पद में। मैं एकतम विहतम, मेरा स्वभाव एकत्व है, स्वभाव से राग से विभक्त है, ऐसी मैं बात कहूंगा। ऐसे लिया है तो एकतम विहतम दायें अपनो सविवेण, जदी दाएज यदि मैं दिखाऊं राग से पृथक और स्वभाव से अप्रथक, ऐसी बात तुमको दिखाऊं, यदि दाएज प्रमाणम, जरी गंभीर भाषा है तो प्रभु तुम अनुभव से प्रमाण कर दीजिए, एम कहते हैं। 5वीं कथा 2 बार दहेज आया है। एक बार ऐसा आया है कि तंग एतम वियतम दाहे पढ़ो देखाड़ी सपना वैभव से, जरी गंभीर भाषा दरी पद में बहुत है भैया। पीछे 3रा पद में कह जदी दाए जो देखने वाली वाणी आदि आ गई, प्रमाण कर दिए प्रभु। ये प्रमाण इतने हा नहीं, अनुभव से प्रमाण करे जी मेरी वाणी को। समझ में आया? दिगंबर संतों की वाणी है, राम बाण वाणी है। ऐसी बात है, ऐसी समझ में आया?
ये आई कहते हैं अजीव भी क्रमबद्ध अपने परिणाम से उत्पन्न अजीव है, जीव नहीं। क्योंकि सुवर्ण का कंकण आदि परिणामों के साथ तादात्म्य है। सोनू जो कुंडल आदि कड़ा आदि पर्याय होती है, इस सोनू पर्याय से तादात्म्य है। ये क्रमबद्ध में सोना में भी जो कंकण आदि उसके तदात्म स्वरूप है। ऐसे भगवान आत्मा ने जड़ में जो पर्याय उत्पन्न होते क्रम सर उसके साथ ये द्रव्य तदात्म है। अग्निजय उष्ण के साथ तदात्म है, ऐसे पर्याय आत्मा के साथ तदात्म है, तत्स्वरूप है। जीव की पर्याय क्रमशः होती है, वो भी जीव की साथ तद्रूप ने तन्मय है। और अजीव की पर्याय जो समय में होती है, ये अजीव की पर्याय अजीव के साथ तन्मय रूप तदात्म है। समझ में आया? ये बड़ी व्याख्या है उसमें। आई तो अपने थोड़ा इतना कहना था, उस गाथा की व्याख्या लंबी है। आई तो क्रमबद्ध व्याख्या देखी, क्रम नियम त्याग निकाला है। तो एक है को देवेंद्र शास्त्री, ये क्रमबद्ध शब्द शास्त्र में है ही नहीं, फिर ऐसा आया था। ये तो सोनगढ़ वाला ही निकाला है हम कहते हैं, और पीछे हमें कहीं सुना है कि नरम पड़ी गया, ऐसा सुना है। ये सब बात है, ऐसा सुना है, मेरे सोनगढ़ आना है। पहले बोली क्या हुआ, पहले ख्याल में हो, पीछे भूल गया था कि एक शब्द है, पीछे भी आया सुना है कि हमारे क्या सोनगढ़ आने का भाव है। टपाल होती जो टपाल कोने ख्याल दो टपाल थी। वो भूल तो से अनादि से, उसमें क्या भूल हो उसकी विशेषता नहीं, भूल का निकाल करना उसकी विषमता है। समझ में आया? तो आए कहते हैं कि प्रभुत्व अपनी प्रभुता पर्याय में क्रमशः होती है, पर वो प्रभुता पर्याय को बदल दे ऐसी प्रभु का शक्ति की नहीं। ईश्वरता है, प्रभुता है, बल है, समर्थ है, पर जो समय जो पर्याय होती है अनंत गुण की, इसकी प्रभुता है। अपना में बल बहुत है, प्रभुता है, तो आगे पीछे पर्याय करूं ऐसा ऐसी स्वरूप है ही नहीं। नो भाई समझाय છે કાંઈ? આવી વાતો આપણો વિતરાગ ત્રિલોકનાથ દિગંબર સંતો એ તો કેવળીઓના પેટ ખોલીને મૂક્યા જ ભાઈ। ये पुरुषार्थ कहा ना कि ऐसा क्रमबद्ध की पर्याय का निर्णय करते हैं, तो पर्याय से पर्याय में निर्णय नहीं होता, वो पर्याय द्रव्य के सन्मुख होता है, तब पुरुषार्थ होता है, क्रमबद्ध का निर्णय होता है। वो तो पहला कहा था, समझ में आया? बापू व्याख्यान आ तो उपदेश भगवान की वाणी ऐसी ऐसी नहीं। एक दया पालन व्रत करो, भक्ति करो, पूजा करो, હવે ये तो कुंभारी कहते हैं। कुंभार कहते समझे? हमारा गांव से जन्म गांव उमराला 11 माइल, तो हम तो 13 वर्ष ત્યાં रही, तो ત્યાં रिवाज था हमारे गांव में उमराला में। શેઠિયાઓ जब श्रावण मास आवे, श्रावण मास श्रावण सुद एकम, तो શેઠિયાઓ कुंभार कांची ये सब पास जाए, 500 सुपारी लेकर। हमारे गांव में रिवाज था, छोटा गांव, 4000 की बस्ती, 5000 की बस्ती, तो ये 500 सुपारी लेकर जाए तो इन्हें ख्याल है बस वो सेठिया का બધું सुनाने की तैयारी। तो 500 सुपारी गए तो श्रावण सुद एकम से कहानी बंद, कहानी कांची की कहानी बंद, मुसलमान कर दी। समझ में आया? कुंभार निभारा बंद कर दे, ऐसा रिवाज था हमारा गांव में। શેઠિયાઓ જયારે શ્રાવણ સુદ એકમ આવે, ये 7 બધું અમાસ જાય,
संपा से घाची घाची समझते हैं तेली घाणी के मुसलमान तो पण ત્યાં એસા રિવાજ था કે શેઠ આવ્યા અમે રોકડ શેઠ થાય बहुत खानदान मानस था 2-4 मानस लेकर जाए घाणी बहुत थी तेली और कुंभार की बहुत 5-5 सुपारी आपी ने 1 महीनो श्रावण सुद एकमती बांधवा सुद पांचम तेली घाणी बंद कर दी। ऐसा रिवाज था। वेंकट प्रसाद जी समझ में आया? तो कुंभार भी ऐसा करते थे 1 महीना 5 दिन नहीं घाणी निबारा नहीं करना, घानी नहीं खुलना। पीछे भी मेरी शर्त चलती थी कि पांचम शुद्धि तो नहीं करे, बांधवर शुद्ध पांचम खानका क्षेत्र में पांचम होते हैं समझ। पर पीछे कौन पैरे करते हैं उसको पाव बधारे लगे कि कोई छठ साचम आचम नौ चढ़ी जाए ऐसा चलते थे हमारा गांव में। હવે એવી તો ઘાણી પીલના મુસલમાન બંધ कर दे અને कुंभार निवारा बंद कर दे, ये कई नई चीज है समझ में आया है? ये तो मुसलमान भी करते थे। ये तो आई तो त्रिलोकना नाथनी वाणी तो जिसको अंदर में आत्मा का ध्यान करना, वस्तु करना और उसके में दया पाड़ो न व्रत करो, ये वाणी ये नहीं, ये आता है ज्ञान उससे जानने में, पर ये जानने माटे आता है, ये चीज करना लायक है माटे आता है, ऐसा है नहीं। समझ में आया? तो कहते हैं कि प्रभुता की शक्ति अपने अखंड प्रताप से शोभित है। तो आनंद गुण की उत्पाद वही ध्रुव नाम की शक्ति के सहारे उसका रूप, तो आनंद गुण की प्रभुता में जे समय जो पर्याय स्वतंत्रपणे उत्पन्न होती है उसका ही शोभायमान है। उसका प्रताप कोई खंड कर सके, फेरफार कर सके और स्वतंत्रता को कोई परतंत्र कर दे, ऐसी कोई की ताकत जगत में है नहीं। देवीलाल जी अभी बात है भाई। है क्या हम जल्दी मोक्ष नहीं जा सकते? जल्दी एक समय में जा सकते हैं, कौन कही अपना स्वभाव सन्मुख का जोर दिया तो एक समय में केवल ज्ञान होने का समय तो केवल ज्ञान होगा ही। है सब दक्षिण अंदर पुरुषार्थ करता ये सब लगे। आओ मार्ग वितरागन अरे सांभळवानं મળે હે અરે શું કરે ક્યાં કરે। અરે આ દુખી प्राणी 4 ગતિમાં घाणी जैन तल पिलते हैं ऐसे आत्मा राग द्वेष में पिला जाता है अनादि से। राग ने द्वेष में आनंद को क्या कहते हैं, तल को पिलाते हैं। ये आई कहते हैं कि जहाँ क्रमबद्ध का निर्णय हुआ तो उसको आनंद की पर्याय उत्पन्न होती है ना, निर्णय द्रव्य ऊपर जाता है। समझ में आया? उसकी पर्याय में क्रमबद्ध का निश्चय के काल में द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि होने से क्रमबद्ध में आनंद की पर्याय का क्रम वो है। जीनी बात समझ में आया? थोड़ी भाषा तो बहुत सादी है, भाव भले सूक्ष्म हो। प्रभुत्व शक्ति प्रभुत्व शक्ति की ऐसी व्याख्या नहीं कि जो होने वाली पर्याय उसको न करें दूसरी पर्याय उत्पन्न हो, ये नहीं। समझ में आया? ये वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। जब द्रव्य स्वभाव ज्ञानानंद सहजानंद प्रभु
पहला एक बार कहा था हमारे साथ सजाई आती थी, श्वेतांबर में सजाई है 4 सजाई माला, एक सजाई चौपड़ी में 200, 250 सजाई माला सजाई, एक सजाई में 8, 10, 15, 20 श्लोक, ऐसा एक सजाई माला 4 है। तो 4 हम तो निवृत्ति थी ना हमारे तो घर शासन में, पिताजी की दुकान थी, પછી मैं भी दुकान चलाते 5 निवृत्ति थे, घर की दुकान थी, तो हम 4 पुस्तक वांचा, 4 चौपड़ी, एक में 200, 250 सजाई, एक सजाई में 10, 15 श्लोक, ऐसा 4 पुस्तक है। समझ में आया? सजाई माला में उसमें भी आया था क्या एक बात, समझ में आया? कहना था कहीं बीजू है? हाँ, सेजानंदी रे आत्मा, उसमें आया था, सेजानंदी रे आत्मा सूतो कहीं निचिंत रे। प्रभु चिंता कैसे छोड़ दिया ते आत्मा की, राग ने पुण्य पाप की चिंता में सो गया तुम। सहजानंदी रे आत्मा सूतो कहीं निचिंत रे, मोतनारी रणियाभ में। ये राग ने पुण्य पाप मेरा है, मोह का रण तेरा देना है बराबर, देनदार माथे झुकते हैं तेरे। मोतनारे रणियाभ में जागे जागे रे मतिवंत रे। अरे प्रभु जागने हमें सूतो तो अनादि राग में जी श्वेतांबर में जागे जागे मतिवंत रे, लूटे जगत ना जंत रे। ये बायडी ने छोकरा બધા કે અમને હું કરવા તાર પડ્યા था, અમે જુવાન બાઈ છે ને તમે ભોગ લેતા નથી ને છોડીને બેઠા તો વ્રતને પરણવું તો ને એમ કે बराबर बना है। यहाँ उसका नाम ठाम है, यहाँ नाम ठाम आपते नहीं हम समझ में आया? उसका पति ऊपर प्रश्न था, पति बैठे हैं, नाम नहीं आपते हम। उसकी पत्नी प्रश्न लिखा था कि हमारी पास नहीं आते, इतना रहते तो हम जुबान है तो व्रत को परणाना तो परणवाना था ना, परणवू था ना બીજે બહાર તો છે ક્યાંય, એ તો છે નામ નથી આપતા। સમજાણું કાંઈ? એ લૂંટે જગતના જંત બધા લૂંટાળા ભેગા થયા છે। નિયમસાર में पाठ है, ધોતારાની ટોળી તને सब मिली है। એ બાયડી ને છોકરા ને કુટુંબ ને બધા ધોતારાની ટોળી है। નિયમસાર में શ્લોક है, ધોતારા की आजीविका માટે ધોતારાની ટોળી મળી છે। जुबान अवस्था अमन के भोग नहीं लेगा, हमारी साधन नहीं करेगा, मैंने बराबर वस्त्र आदि देना, बराबर जेवरात लाना, जेवरात समझे ना, जेवर। उसका गायों ने भैंसों के, गायों ने घोड़ा ने जेवरात कराते, हमको हमें क्यों एम કરીને મેણા મારીને લૂંટારા લૂંટશે તો નહીં લૂંટશે। ये देवराज जी अब दुनिया की देखा है, सब नाचा नहीं है पर नाचनार को देखा तो है भैया। लूटे जगतना जंत विरला कोई ग्रंथ, ऐसा शब्द है उसमें। विरल कोई उगरते हैं अपना स्वभाव का साधन में जाते। सहजानंदी रे आत्मा, उसमें एक ही बात आई थी, एक दूसरी भी आई थी वांचन में। केवल आगड़ रही गयो कोरो, कोरा समझे? केवल ज्ञान पासे गए थे तुम समोसण पर लुखा रही है तुम। सुन आ गया, समझ में आया? हमारे तो बहुत वर्ष से
70 वर्ष से सारा शास्त्र का अभ्यास श्वेतांबर का, श्वेतांबर में घर की दुकान थी, निवृत्ति थी, बहुत वांछन हम तो भगत के चलते रहे, छोटी उम्र में मजाक करे, पाप मजाक क्या करे, हम तो दुकाने बेची पण शास्त्र पाचन दूसरा अठवाड़े आवे भागीदार तो हम शास्त्र वांचते दिखा छोटी उम्र 65-66 साल। अरे त्या वांचता आम अरे आ जगतना प्राणियों तने लूटे छे भाई, तेरी चीज की समझण बिना तेरा महात्म तेरे आता नहीं। आनंद का नाद भरा है अंदर, क्या आनंद का मानते नहीं, पर में आनंद मानते हैं लूटारा में। देवलाल जी हाँ कहते हैं आपने तो यहाँ आज लेना था ही कि क्रमबद्ध में पुरुषार्थ कहाँ रहा है। जो समय जो होगी नियत क्रम से अने भगवान ने देखा ये प्रमाण होगा। भगवान तो विनायक है, ये तेरी पर्याय कहीं करता नहीं है वो है, ये तो निमित्त है। लोकालोक में केवल ज्ञानी निमित्त है और केवल ज्ञान लोकालोक को निमित्त है। क्या केवल ज्ञानी पर्याय लोकालोक के बनाए है और लोकालोक केवल ज्ञानी पर्याय बना है। क्या समझ में आया? सर्विस में पाठ है, केवल ज्ञान की पर्याय लोकालोक को निमित्त है। निमित्त का अर्थ के उपस्थिति चीज है, पर केवल ज्ञान की पर्याय लोकालोक उपजाया नहीं, तेम लोकालोक केवल ज्ञान की पर्याय में निमित्त है, तो लोकालोके केवल ज्ञान की पर्याय निपजाया है ऐसा है नहीं। निमित्त का अर्थ है चीज नहीं बात है, उससे कोई पर में होता है। ये भी गड़बड़ है ना बड़ी बेचारे, निमित्त से होता है, निमित्त से होता है, कोई वक्त है निमित्त से होता है, बिल्कुल झूठ बात है। समझ में आया? क्रमबद्ध की व्याख्या निमित्त से होता ही हो और व्यवहार से नीचे होता। 5 की बात अभी सोनगढ़ समय और 6ठी बात अभी निकली एक रतन से तो कहते थे, भाई मखान जी निकली 6ठी बात क्या कि पर्याय में अशुद्धता हो तो द्रव्य भी अशुद्ध हो जाता है। ये अभी बात रतन चित्र मुख्य कहता था पहले तुम्हारे उसका गांव का वेंकटेश्वर जी तुम्हारा गांव ना है। ये कहते हैं कि पर्याय में जब अशुद्धता हो राग आदि की अशुभ अशुभ तो द्रव्य भी अशुद्ध हो जाता है, 3 काल में नहीं। द्रव्य तो 3 काल में शुद्ध परमात्मा विराज है। पर्याय में अशुद्धता हो तो क्षणिक पर्याय की है, द्रव्य में अशुद्धता कहां से घुस गई थी? वो तो कहते थे मखन जी अब निकाला है पर्याय में अशुद्धता हो, पंचायत का अर्थ निकाला के बनाया उसने। पंचायत में तो ऐसा पाठ है, एक श्लोक है, शुभ भाव दुष्ट है, दुष्ट पुरुष की पूर्व पैठे शुभ भाव दुष्ट है, ऐसा श्लोक है पंचायत में। उसका अर्थ क्या है? तो आए पाछा कहते कि नहीं, शुभ भाव मोक्ष का मार्ग में मोक्ष मार्ग आया अभी सच्चाई है मोटी। शुभ भाव मोक्ष का मार्ग है तो जगन मोहन लाल जी कहा था कि मोक्ष मार्ग नहीं, किलाचंद जी कहा था शुभ भाव मोक्ष मार्ग चैलेंज आती है अभी, मखनलाल जी चैलेंज आती है किलाचंद जी। शुभ भाव मोक्ष का मार्ग है, तुम कहते निषेध ना पाड़ते नहीं चले जाते को यार आओ ये चले जा रहा। जिसने पंचायत जाय में एक श्लोक है कि शुभ भाव ऐसा है, दुष्ट पुरुष नहीं बैठे दुष्ट है, दुष्ट पुरुष का उपदेश जन दुष्ट है, मैं शुभ भाव दुष्ट है, या पंचायत में कहा है। आई कहते तेरी प्रभुता, इस शक्ति के धरने वाला भगवान, ये ऊपर जैसी दृष्टि पड़ती है तो क्रमशः केवल ज्ञान आदि जो समय होने वाला ये होगी, ये तेरा पुरुषार्थ है। समझ में आया? विशेष कहेगा
कुमार वचन गुरुदेव